बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम। तर्जुमा इन आयात मुबारका दा। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की अज़मत की निशानियों में से हैं। चुनांचे जो शख्स हज करे बैतुल्लाह का या उम्रा करे तो नहीं है कोई गुनाह उस पर यह कि वो तवाफ़ करे इन दोनों का, और जो शख्स खुशी से करे कोई नेकी तो बिलाशुबा अल्लाह बड़ा कदरदान खूब जानने वाला है। बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उनको जो हमने नाजिल किए वाज़े दलाइल और हिदायत की बातें बाद उसके कि हमने उनको खोल कर बयान कर दिया लोगों के लिए किताब में, ये लोग लानत करता है उन पर अल्लाह और लानत करते हैं उन पर लानत करने वाले। मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली और खोल कर बयान किया तो ये लोग मैं मुतवज्जे होता हूँ उन पर, और मैं बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू हुक्म दिता कि अपनी बीवी ते अपने बेटे हज़रत इस्माइल हज़रत हाजरा नू एक बाहर बियाबान रेगिस्तान के अंदर छोड़ के तुसी आ जाओ। तो उस जगह का जोड़ा रेगिस्तान का इलाका सीगा उस जगह की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशानदही भी कर दी कि इस जगह ते तुसी छड़ के उन्होंने आना है। हुण जदों उत्थे वो छड़ के आए तो एक मशकीज़ा पानी का अजकल के हिसाब नाल तुसी आपां समझ लीए कि एक कूलर पानी का उन्होंने कोलों है सी। हुण एक छोटा बच्चा है, कुछ देर के अंदर ही वो पानी ख़त्म हो गया। ज़ाहिर जी गल है बच्चे ने पानी पीता, कुछ देर के अंदर वो पानी ख़त्म हो गया। जदों वो पानी ख़त्म होया हुण वो बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है। मौजूदा मक्का मुकरमा का जोड़ा इलाका है मौजूदा ये उस वक्त बिल्कुल रेगिस्तान बेआबो गया, ना कोई चरिंद ना कोई परिंद ना कोई दरख्त कोई चीज़ नहीं आए थे। हुण जो पानी ख़त्म होया हुण बच्चे ने तो प्यास लगनी है, बच्चे ने तो पानी मंगना है। हुण जो बच्चे ने पानी मंगया हुण वालदा तो वालदा ही होंदी है, माँ तो माँ ही होंदी है। हुण उस माँ नूं परेशानी हुई कि हुण मैं की करा। उन्हें नज़र पई भी इधर दो पहाड़ियाँ ने, वो कदे एक पहाड़ी के उत्ते चढ़ गए। और चढ़न का मकसद यह सीगा भी दूर मैनू नज़र पवे तो कोई आबादी नज़र आवे मैनू तो मैं उस आबादी तो जाके कोई पानी का बंदोबस्त करा, कोई तलब करा उन्होंने तो वो एक पासों नज़र ना आवे तो फिर भज के दूसरी पहाड़ी की तरफ चढ़े हो। उत्थे जाके वो देखे कि भी मैनू दूर कोई आबादी कोई लोग कोई इंसान कोई काफिला मैनू कोई नज़र आवे तो मैं तो पानी तलब करा, तलब करके अपनी ज़रूरत पूरी करा। इस तरह वो बार बार उन्होंने पहाड़ियों के चक्कर लगाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं उन्हां दी ये अदा इतनी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि वो इत्थे अपनी मर्जी नाल नहीं रह रहे थे बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म नूं पूरा करने वास्ते रह रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं उन्हां दी ये अदा इतनी ज़्यादा पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज ते उमरे का एक पक्का पक्का रुकन बना दिता कि जेडे लोग भी उत्थे जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपां सारिआं नूं बार बार लै जावे। उत्थे जाके हज ते उमरे के अंदर जदों तक उस सफ़ा मरवा पहाड़ियों के 7 चक्कर ना लगा ले जान अपना ना हज मुकम्मल होंदा है ना उमरा मुकम्मल होंदा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सिलसिले में शुरू किया। हुण जदों वो सिलसिला चलता आया जदों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए तो मक्का मुकरमा के अंदर चूँकि मुशरिकीन सारे आबाद सी उन्होंने दोनों पहाड़ियों के उत्ते एक एक बुत रखा होया सीगा। वो लोग भी हज करते सन, वो लोग भी उमरा करते सन, यानी कि इस्लाम आने तो पहले जोड़े मुशरिकीन सन वो भी बैतुल्लाह का तवाफ़ करते सी आके उन्होंने अपने हज का नाम दिता होया सीगा। तो वो भी चक्कर लगाते सी इन्हां पहाड़ियां दे, लेकिन उन्होंने पहाड़ियां दे उत्ते एक एक बुत रखा होया सीगा दोनों पहाड़ियां दे उत्ते। हुण वो चक्कर लगाते सन अपने बुत की वजह तो भी उधर एक बुत नूं सलाम करते सन जाके उधर दूसरे बुत नूं सलाम करते सन जाके। हुण जो इस्लाम के अंदर हज ते उमरे का हुक्म आया तो उनके अंदर इन्हां पहाड़ियां के उत्ते चक्कर लगाने का भी हुक्म आया। तो उदों जिहड़े सहाबा कराम से उन्होंने दिल के अंदर ख्याल आया कि भी मुशरिकीन जिहड़े ने वो तो अपने बुतां नूं सलाम करने वास्ते चक्कर लगाते हैं तो फिर इस्लाम का हुक्म तो ख़त्म हो जाना चाहिए कि भी बुतां की वजह तो इस्लाम का बुतां की वजह तो हुक्म नहीं देंदा ना। इस्लाम तो तौहीद का तो वहदानियत का दरस देंदा है तो यह हुक्म ख़त्म हो जाना चाहिए तो यह हुक्म बाकी नहीं रहना चाहिए। उदों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयात बयान फरमाइयां कि भी ये सफ़ा मरवा जड़ियाँ ने इन्हां दे चक्कर लगाने ये इस वजह तो नहीं ने कि मुशरिकीन ने बुत रखे हुए हैं बेकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह
सफ़ा मरवा जड़ियां ने ये अल्लाह दियां अज़मत दियां निशानियां ने, इन्हां दे उत्ते चक्कर इस वजह तो लगाए जा रहे हैं। अगे वो सहाबा कराम के दिल के अंदर एक गल आती सी कि पता नहीं इस चक्कर लगाइए तो सानू इस चक्कर लगाने का गुनाह ना मिले, चूँकि बहुत जो पे हुए सन उपर उन्होंने सानू इन्हां दा गुनाह ना मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका भी जवाब इरशाद फरमाया, फमन हज्जल बैत अव इअतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा, कि जिहड़ा बंदा हज करे या उमरा करे तो उनके उत्ते कोई गुनाह नहीं है कि वो इनके चक्कर लगावे, यानी कि इनके चक्कर लगाने उत्ते कोई गुनाह नहीं होएगा। बल्कि वह मन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, जिहड़ा बंदा एक काम अपनी खुशी के नाल करेगा अल्लाह उनकी कदर करने वाला होएगा। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मैं शाकिरुन, जिस तरह अल्लाह ने बंदे को हुक्म दिता है कि तू मेरी कदर कर, उस तरह अगर तू मेरी नेकी अपनी खुशी के नाल करेगा तो मैं भी तेरी कदर करांगा। फिर सिर्फ ये नहीं है कि मामला एक तरफों है कि बंदा तो मेरी कदर करता रहे मैं बंदे की ना करा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं भी उस बंदे की कदर करांगा जिहड़ा मेरी इस नेकी के उत्ते अमल करेगा, मेरे इस हुक्म के उत्ते अमल करेगा। अगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने लोगों वास्ते जिहड़े उस दौर के अंदर दीन की गल नूं, नेकी की गल नूं, हक की बात नूं छुपा लेंदे सन, खास तौर पर यहूद के जोड़े उलामा सीगे, उस दौर के जोड़े पढ़े लिखे लोग सी, उन्हां तो कोलों लोग जो कोई दीन की गल पुछण वास्ते आते सीगे दो तरीके नाल, या तो उस गल नूं छुपा लेंदे सीगे, दसदे ही नहीं सी, या मुड़ दसदे सन तो गल नूं बदल के यानी कि गलत मसला उन्होंने दस देंदे सन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चीज़ में बयान फरमाया कि जिहड़े लोग उस गल नूं छुपाते हैं जो मैं बयान कर दी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दी है तो फिर अगे बंदे दे कोलों कोई हक नहीं कि उस गल नूं छुपावे हो या उस गल नूं लुकावे। अपने हाँ भी ये चीज़ होंदी है कि भी जिहड़े मसाइल तो मौजूद हैं उन्हां दे उत्ते अमल नहीं करना, उन्हां दे उत्ते खोज नहीं करनी, उन्हां नूं जानने की कोशिश नहीं करना, तो जिहड़े मसाइल मौजूद नहीं हैं उनके पिछे पै जाना, उनकी खोज करनी शुरू कर देनी है। एक दोस्त आया तो कहते कि भी एक बहन का तरीका उन्होंने मैंने दसिया, उन्होंने कहा भी आया कि यह बहन का तरीका जायज़ है या नहीं जायज़। मैं कहा भी इहदे नाल की हो गया, कहता जी वो फिरौन का कोई मामला इहदे नाल बनता है पता नहीं कहता। मैं कहा भी जो ये अगर अपनी ज़रूरत वास्ते ज़रूरी होंदा अल्लाह आपां ये मसला ज़रूर दस दे, अगर अल्लाह ने नहीं दसिया ना तो फिर आपां भी इहदे पिछे नहीं पैना चाहिए, बल्कि जिहड़े मसले अल्लाह ने आपां दसे हैं आपां उन्हां दे पिछे पईए उन्हां दे उत्ते अमल करिए। ये अजकल भी अपनी हालत इस तरह की है। तो ये हुक्म अज के हुक्म वास्ते भी है कि अगर कोई किसी तू पुछदा है अगले बंदे नूं सही मसला मालूम है, वो बंदा फिर भी जान बुझ के उन्होंने नहीं दसदा, जान बुझ के उन्होंने नहीं दसदा, ये वईद उहदे वास्ते भी है। या ये कि वह उस गल नूं छुपा लैंदा है, गलत मरोड़ तरोड़ के उस गल नूं दसदा है उन्होंने, तो उहदे वास्ते भी है। तो वईद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, को उस बंदे के उत्ते अल्लाह भी लानत करता है, तो लानत करने वाले यानी कि लानत करने वाले कौन ने, कि जो अल्लाह ने लानत की तो फिर अल्लाह की मखलूक भी उनके उत्ते लानत कर दी है। मखलूक के अंदर फरिश्ते भी शामिल हैं, मोमिनीन भी शामिल हैं, जानवर परिंद चरिंद हैवानात दरख्त फसला सितारे चंद हर चीज़ उनके अंदर शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के अंदर कि जिहड़ा बंदा जान बुझ के दीन की गल नूं छुपांदा है या जान बुझ के दीन की गल नूं गलत बयान करता है, एक तो है कि उस बंदे नूं इलम नहीं है, उस मसले का तो होर मसला है कि एक बंदे नूं इलम है उसके बावजूद इहदे उत्ते वो छुपाने की कोशिश करता है या गलत दसन की कोशिश करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उहदे उत्ते मैं भी लानत करना, मेरी मखलूक भी उहदे उत्ते लानत करती है, इहदे तो बचना चाहिए। हुण वो लोग कि जिहड़े लोग पहले तो ये काम करते सन लेकिन उन्होंने इस चीज़ का इलम नहीं सी कि भी असी ये काम नहीं करना, उन्होंने वास्ते भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इहदे अंदर इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम, वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली कि पहले तो ये गुनाह करते सन लेकिन उन्होंने पता नहीं सी इस गल का, हुण जो उन्होंने इस गल का पता लग्या कि गुनाह नहीं करना तो वह फौरन तौबा कर लेंदे ने आके, इल्लल्लज़ीना ताबू उन्होंने तौबा कर ली, व अस्लहू अपनी इस्लाह कर ली, व बय्यनू तो लोगों को खोल खोल के बयान करना शुरू कर दिता भी सिर्फ तौबा करनी नहीं है। इहदे तो इस मसले का भी इलम होया कि लोग कहते हैं कि भी मैं तो तौबा कर ली अल्लाह ताला के सामने किसी भी गुनाह की तौबा करने का तरीका ये है कि आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाज़र होवे, अपने दिल के अंदर परेशानी यानी कि मुकम्मल रो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने उस गुनाह की तौबा करे, तो आज तो बाद ना करन दा अहद भी करे कि अल्लाह आज तो बाद मैं नहीं करांगा। बाज़ दोस्त इस तरह भी करते हैं कि बस एक बार तौबा कर ली अगले दिन मुड़ कर लिया, शाम को मुड़ तौबा कर ली, अगले दिन मुड़ कर लिया, शाम को मुड़ तौबा कर ली। इस तरह तौबा कबूल नहीं होती, बल्कि बंदा इस चीज़ की नीयत करे कि ना सिर्फ ये है कि मैं इस गुनाह तो तौबा कर रहा बल्कि आइंदा ना करन दा इरादा भी कर रहा हाँ कि आज तो बाद मैं दोबारा इस गुनाह की तरफ नहीं जावांगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम, उस बंदे को मैं माफ़ भी कर देना, उनके उत्ते मैं रहम भी करना वा। अल्लाह ताला तो दुआ है कि अल्लाह ताला सानू हकीकी तौर पर अपने हुक्मां दे उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमावे।